तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने इमेज फॉर्मेशन रिवाइज कर लिया है। तो बेटा अगला टॉपिक इसके बाद बनता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो वैसे मिरर का मैग्निफिकेशन होता कितना है मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, दैट इज इमेज की लेंथ या इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। या फिर माइनस वी अपॉन यू, ये तो फॉर्मूला वाइज हो गया। याद कैसे सॉल्व कैसे करें अगर सॉल्व करना हो एग्जाम में। तो लेट अस सपोज ये एक मिरर है, ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है ना, लग रहा नहीं लग रहा अभी तक? लग रहा है ना, बस वही चाहिए। तो देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, और इसके लिए एक रे तो मैंने ऐसे भेजी जो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये हाइट मैंने मान ली आई या एच आई भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सॉरी ओ नॉट आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चे ये हो गया आपका यहाँ पर कहीं पर दूसरी रे भेज देते फोकस से पैरेलल, यहाँ से यहाँ पर कहीं पे इमेज फॉर्म हुई, इसको कहा गया एच इमेज, हाइट ऑफ इमेज। दूसरी बातें बच्चों कि ये वाली लेंथ पोल से क्या कहलाती है, यू, और बच्चे पोल से ये वाली लेंथ वी, ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब होता है बच्चों कि मैंने जो भी साइज का जो भी लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा और उसकी जो इमेज बनी, इन दोनों का रेशो कितना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये 1 से कम हुआ मतलब इमेज छोटी बनी है, 1 से ज़्यादा बना मतलब बड़ी बनी है, 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड, 1 से बड़ा मतलब लार्ज, इक्वल मतलब इक्वल, खत्म, 1 आ गया तो ठीक है। तो तुम लोग को कैसे करवाया जाए डेरिवेशन ज़्यादा बेटर। इसकी बजाय मैं एक दूसरा इमेज फॉर्मेशन कर, दूसरे तरीके से कर दूँ इमेज फॉर्मेशन, ज़्यादा इजी वो पड़ेगा। रुको दूसरे तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता हूँ। इस वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ट्राइंगल और वो सब बना बना के बनाऊंगा फिर। एक लाइट रे मैंने पोल से भेजी और वो इक्वल एंगल पे निकल ली। दूसरा मैंने यहाँ से पैरेलल भेजा जो कि फोकस से निकल लिया और कहीं पे यहाँ पर ये दोनों मीट कर गए। लेट अस सपोज कि ये यहाँ पर मीट कर गए, वो आप बना लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर मीट कर गए, ये वाली डिस्टेंस u, ये वाली डिस्टेंस v, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए बी पी, दिख रहा है सबको ए बी पी ट्राइंगल। और एक दूसरा ए डैश बी डैश पी, क्या ये भी दिख रहा है सबको? सबको विजिबल है? क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के ये वाला एंगल इक्वल है? और क्या इन दोनों ट्राइंगल्स का ये वाला एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री? अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा और ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बन गए। अगर ट्राइंगल सिमेट्रिकल होते हैं तो क्या उनके साइड्स का रेशो इक्वल बोला जा सकता है? तो क्या मैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन
ए डैश पी बोल सकता हूँ, ठीक है। ज़रा देखो ए बी की वैल्यू क्या है, एच ओ ऊपर की तरफ था इसलिए प्लस लिया, ए डैश बी डैश की वैल्यू, लेकिन माइनस का एच आई रखना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू देखो ज़रा, माइनस का यू, क्योंकि अपन अपोजिट डायरेक्शन में चेक करें ना, पी से इस तरफ, मैंने बोला था ना लाइट रे जिस तरफ जा रही हो उसके अपोजिट में अपन को माइनस लेना है, उस डायरेक्शन में प्लस लेना है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव, तो माइनस का u और v भी कैसा आया, माइनस का, माइनस माइनस गुजर गए। अच्छा, इस माइनस को इधर भेज के क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो रेसिप्रोकल किया मैंने बच्चों, तो आया मेरे पास एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, अभी जो बताया था मैंने, यही था, इजी, ठीक है। पहले इसे नोट करो, बोर्ड वाले बच्चों के लिए सिलेबस में इतना ही है, कुछ जेई के लिए भी देख लेते हैं। तो बेटा इस मैग्निफिकेशन का नाम वैसे होता है ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन, पूरा नाम ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसके चाहें तो अपन एक दो फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, देखें बनाकर, छाप लो पहले इसे फिर और बनाते हैं। तुम्हें क्या लगा दोस्त यार आ गए, खुश हो गया, बंदर आए पीछे। अपरिचित है जिंदा, डन, छाप लिया सबने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सभी को मिरर फार्मूला याद होगा, है ना, सबको याद होगा, क्या था, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पता है, वेल मछली होती है ना, सॉरी शार्क, एक छोटी मछली होती है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसका शिकार करने जाती है ना, तो लाखों की संख्या में ग्रुप बनाकर ऐसे एक साथ चलते हैं, तो उसमें से वो किसी को भी टारगेट नहीं कर पाती, तो ये वही होता है, ऐसे बोलो कि सामने वाला समझ ही ना पाए, तब सब सही ना। चलो, यहाँ से एक बार v की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार u की, उसको उसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है। या फिर आप यहीं पे कन्वर्जन करने की कोशिश कर लो, देखो कैसे,
1/f इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसमें से, चलो u प्लस वी अपॉन यू वी ऐसा लिखा, रेसिप्रोकल किया, f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, और इसको इधर चिपका दिया, तो यहाँ से निकल के आया f इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू यू वी। अब मैंने v को u को डिवाइड में भेज दिया, तो f देखो u अपॉन u प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू क्या बचा, u, यही बचा, सॉरी v, ठीक है। ये तो हो गया 1, और इसको पहचानो, ये कुछ चेंज हुआ क्या, क्या माइनस का m लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू v, और इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको चिपका दूँ तो v की वैल्यू को इसमें चिपका दें, देखते हैं क्या बनता है। माइनस का v था, तो f इंटू 1 माइनस m अपॉन u इज इक्वल टू m। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, u उधर चिपकाता हूँ, तो माइनस f प्लस एफ एम इज इक्वल टू यू एम, m निकालना था मुझे, इसको उधर भेज दिया, तो माइनस f इज इक्वल टू m ब्रैकेट u माइनस f, इसको डिवाइड में ले आओ, तो माइनस f अपॉन u माइनस f इज इक्वल टू m। एक दूसरा फार्मूला भी आपके लिए बन गया। अगर याद रखो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, पर मैं अगर मेरे से पूछो तो मैं याद नहीं रखता इसे, रीज़न, अच्छा इसे चाहो तो माइनस को नीचे भेज के f माइनस यू भी कर सकते हो। रीज़न, कभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप दोनों लगा लो ना, मिरर फार्मूला भी लगा लो, मैग्निफिकेशन भी लगा लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्यों इतनी कैलकुलेशन याद करने, ठीक है ना। तो इफेक्टिव नहीं है, बाकी आपकी इच्छा, याद करना चाहो तो कर लो, तो लिख लो। इसके अलावा एक और v की फॉर्म में भी है, वो मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें जैसे अपन ने v निकाला उसमें u निकालते और इसमें रिप्लेस कर देते, ठीक है। ये पूरा अपन लोगों ने लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए कर रहे हैं। डन, इजी, छाप लिया सबने। अब अगला टॉपिक उन्हीं बालकों को लिखना है जो बोर्ड के अलावा किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक CUET, JEE, नीट। लिखो लॉन्गिट्यूडनल लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, नहीं बेटा वो तो पहले से हो गया था, अपन ने ये सॉल्व किया सारा उसी के लिए किया। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब बच्चे ये है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझो लेटा हुआ, खत्म। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लेटा हुआ है, हो सकता है वो अलग अलग एंगल्स पे भी प्रेजेंट हो, और वैसे मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेटा हुआ।
ठीक है, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करें, देखो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। बहुत से बालकों के शक्ल पे क्वेश्चन मार्क है। आवाज़ नहीं आई मुझे यहाँ तक। तो बच्चे ये मिरर, और इस बार ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है और इसकी इमेज कुछ ऐसे बन रही है। फिलहाल इसकी थिकनेस 0 मान के चल रहा हूँ मैं। इसके बाद वो तीसरा बताऊंगा मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी इसकी थिकनेस क्या मान के चल रहे हैं, 0। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इस बार ना तो कोई फिक्स वैल्यू आप u की बोल सकते हो, ना ही कोई फिक्स वैल्यू v की बोल सकते हो। तो अब क्या करें, क्या किया जाए, देखो क्या मैं ये तो बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक 2 बार u की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। एक u1 नाम दे देंगे, एक को u2, और उन दोनों का डिफरेंस ही ये होगा। दैट मीन्स इट विल बी डेल्टा u, और ये क्या होगा, डेल्टा v। डायरेक्ट याद करवाता हूँ फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा v बाय डेल्टा u। खत्म। अरे रुक जाओ, अभी स्मॉल ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है अभी आएगा। हाँ ये लिखो पहले, फिर आगे बात करते हैं। अगर ये m बहुत, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, मतलब लेंथ ऐसा नहीं हो कि किलोमीटर 2 किलोमीटर की लेंथ हो, बहुत कम हो, तो उस केस में डेल्टा को याद करो, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू बी 0। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो यही m क्या बन जाएगा फॉर स्मॉल u, माइनस डी वी बाय डी यू, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, v अपॉन u का होल स्क्वायर। कैसे आया, डिफरेंशिएशन करना कभी फॉर्मूले का, समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के लिए डिराइव करवाऊंगा। ठीक है, छाप लो। इस बार हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। इस बार तो हाइट है नहीं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की जगह इस बार क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज। तो कैसे निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर एल ओ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एल आई। दूसरी बात, कहीं यूज़ करने की नौबत में आने नहीं दूंगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो लिख तो लो, क्योंकि एज अ फॉर्मेलिटी तुम लोग बाद में इल्ज़ाम लगाओगे पढ़ाया नहीं करना है। हाँ गुड़िया, मैंने इसलिए डेल्टा यू बोल दिया ना डायरेक्ट। v बाई यू अगर अपन यूज़ करते हैं ना, तो उस केस में ये पहला पॉइंट यूज़ करते हैं इसका, और फाइनल पॉइंट v यूज़ करते हैं इसका। मैं न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा ये। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इसका u कहलाता है और उसका फाइनल पॉइंट v कहलाता है। ये मैं आगे सिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी जल्दीबाजी मत करो। न्यूमेरिकल्स, आज न्यूमेरिकल्स क्लास ही है पूरी, थोड़ी सी थ्योरी थी बस वो बता रहा हूँ। डन, इजी। इसके बाद बच्चों एक और होता है एरियल मैग्निफिकेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया था, तो एरिया वाइज भी तो कुछ मैग्निफिकेशन होगा, होगा ना, एरिया ही पूरा जूम हो जाएगा, हो सकता है। तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m का स्क्वायर, सीधे सीधे। तो लिख लो, एरियल मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल m का स्क्वायर। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये v अपॉन यू वाला, पहला वाला, इससे पिछला वाला, क्योंकि दोनों तरफ से इसका देखो, दोनों तरफ से लेंथ वो हो रहा है ना, इलोंगेट, दोनों तरफ से इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए
चलो पहला क्वेश्चन है मेरा, लिखो। क्या, ये सबको लिखना है, क्या कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बनाई जा सकती है? क्या कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है, कैसे? क्या सब लोग मना कर रहे हो, नहीं बना सकते? सोच लो आराम से। पहला आसान सा क्वेश्चन। अब ये बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए आरआईपी लिख लो जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ के नहीं आए। मैंने बोला था एक बार देख लेना। और मैंने पढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, बोर्ड के सिलेबस में वो इमेज बनाना नहीं बोलेगा। 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है तो बताओ कहाँ पर इमेज बनेगी, वो 10th क्लास में था। ठीक है, हाँ तो मैं इंतज़ार में हूँ जवाब के। क्या कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बनाई जा सकती है? आपके पास एक असेंशियल रीज़न का ही क्वेश्चन है। हाँ के साथ कितने लोग? नहीं के साथ बहुत बड़ी जनता है। अपरिचित कहीं भी नहीं है, इसको उल्टा। चलो, तारा सिंह है नहीं के साथ। दूसरी बात, हाँ के साथ जितने भी लोग थे कैसे, मेरा सवाल है, तुक्के के अलावा। फोकस के आगे ऑब्जेक्ट रखा हो कॉन्वेक्स मिरर में? आओ यार, मैं सीखना चाहता हूँ थोड़ी सी फिजिक्स, मुझे आती कम है, थोड़ी सी कम फिजिक्स आती है। मुझे बताओ, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें कहाँ पर रखोगे तुम? फोकस कहाँ होगा इसका? इधर होगा। कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो इधर रखोगे यार। फिर फोकस से क्या लेना देना इसका? हाँ आ जाओ। दूसरी से जब भी भेजोगे तो वर्चुअली बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो, मतलब नहीं बन सकती ये मान लूँ। चलो, अब मेरे आंसर पे आते हैं, बन सकती है। देखते हैं कहाँ और कैसे। अगर, अब इधर देखना ध्यान से, अगर एक लाइट रे कुछ ऐसे आती है जो कि अगर पार्शियली मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये फोकस, रुक जाओ पहले बात सुनना। हाँ, क्या? बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, ये कहा था कि ऑब्जेक्ट में प्रिंसिपल एक्सेस पे रखूंगा। क्यों आउट ऑफ सिलेबस हो गया? नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है रियल हो, इन्फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, कौन मना कर रहा है? होगा। दूसरा देखो, दूसरी रे कहीं यहां से ऐसे आ रही है जो वर्चुअली पॉसिबल हो कि यहां से पास हो सकती है। अगर ये फोकस से पास हो रही होती ना तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सेस के, यही होता। पर अगर ये फोकस से भी पहले निकल रही है, मतलब ये डेफिनेटली कहीं पे पीछे मीट करेगी, और ये दोनों मीट करके एक इमेज बनाएंगे जो कि रियल इमेज होगी। तो यहाँ पर नोटिस करना, आप क्वेश्चन में क्या देता है, वो डायग्राम बना करके ये डिस्टेंस x मेंशन कर देता है और आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें रियल इमेज बन सकती है, और बन सकती है तो कहाँ। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब है जब इसका मीटिंग पॉइंट अगर x हो, तो व्हेन x इज लेस देन द फोकल लेंथ, सिर्फ ये तभी पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर हुआ, यस और नो? अगर x की वैल्यू फोकल लेंथ से कम है तो ही पॉसिबल है कि रियल इमेज बने, वरना नहीं बन सकता। इसके अलावा आप कभी भेजोगे तो पैरेलल बनेगी या फिर उल्टा निकल जाएगी। तो यस, कॉन्वेक्स मिरर में भी रियल इमेज बनती है।
कहाँ खो गए? इजी। क्या हो गया हर्ष? में आ गए? ये तुम लोग को 10th में बताया हुआ है मैंने। ऐसे तो यार एग्जाम होते होते इस क्लास को भी टाइम हो जाएगा। आते थे तुम यार। और 10th तो तुम लोगों ने आलोक सर से भी पढ़ी है। हम्म। हाँ हाँ। तो आलोक सर को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, तो टाइम नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाते वो। तो नेक्स्ट क्लास अपनी संडे को भी है, अपकमिंग संडे। और टाइमिंग आप लोगों के जो टेस्ट टाइमिंग है उसके जस्ट बाद हो। जी वालों का टेस्ट है ना उस दिन, तो उस टेस्ट टाइमिंग के बाद रखूँगा मैं। तो मुझे एक बार टेस्ट टाइमिंग मैसेज कर देना कोई भी एक। तुम लोग का भी एक टेस्ट उस दिन, तो एक आध रखवा देते हैं। थर्सडे को है टेस्ट, नेक्स्ट थर्सडे को। चलो इजी। सबको आ रहा है समझ में? किसी को नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को तुरंत बोल दें, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन। बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, डेटा देता हूँ आप लोगों को। एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और एक पेंसिल है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई है। ठीक है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, एक पेंसिल है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको गिवन है पेंसिल की डिस्टेंस है पोल से डी। क्या लिखा है इसमें? रिपीट कर दो सर, कौन है ये? अच्छा त्रिशला ऑनलाइन है आज, पर वो कहाँ गायब है आज? गरिमा, किसी को कोई इतना पता नहीं उसका? पता करो, तुम लोग की क्लासमेट है। देखो बच्चों, एक कॉन्केव मिरर दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो गिवन है, ये गिवन है 30 सेंटीमीटर पोल से, और इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक पेंसिल है जो पोल से डी डिस्टेंस अवे है, ठीक है, और डी की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, अलग अलग वैल्यूज पे आपसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं डी की वैल्यूज आपको देते जा रहा हूँ। पहला लिखो डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये जल्दी जल्दी 10 सेकंड में करना, क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दूसरा है 30, तीसरा है 15, और चौथा है 5। 40, 30, 15 एंड 5, चारों पे निकालना, जल्दी जल्दी निकालो, 10 सेकंड। एक, दो, मैग्निफिकेशन। क्या चीज? मैग्निफिकेशन की एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हो तुम। मैंने तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन भी तो लिखवाया अभी अभी, एम एफ और यू में, बिना वी निकाले भी निकाल सकते हो।
ये लिखवाया था रिलेशन मैंने, कुछ और लिखवाया था, यही था। पहले केस में d इज इक्वल टू 40 दे रखा है मैंने, मतलब u इज इक्वल टू -40, साइन कन्वेंशन के साथ रखो। रेडियस t है तो फोकस कितना होगा 15, तो 15 माइनस का -15 प्लस 40 कितना आ गया -15 बाय कितना 25, दैट इज माइनस का 3/5 0.6, तो माइनस का 0.6। अब देखो यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको जज करना सिखाता हूँ, फटाफट देखो इधर। अगर नेगेटिव आया है मतलब रियल या वर्चुअल, रियल। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज, ये लेंस में भी काम करेगा। पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू 0.6 1 से कम आई है, मतलब इमेज कैसी बनी होगी, डिमिनिश्ड। अब दूसरे तरीके से भी सोच लो, बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, हो गया। अब दूसरे क्लिक करो 30 पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो कहाँ बनती है इमेज, 2f पर ही बनती है, सेम बनती है तो -1। तीसरा देखो 15 फोकस पे रखा है, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, सॉल्व ही नहीं करने, ठीक है। इन्फिनिटी पे फोकस पे रखा था, अगला पोल पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में, मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल। अब उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा आपको, हाँ तो जो भी हो निकालो, ठीक है। करो फटाफट करो, क्या हो गया जिगली, हाल फिलहाल में कोई गधों की रेस हुई थी क्या, और रेस डे लिखा हुआ तुमने इसलिए पूछा, फोटो बना रखी बकायदा, टी शर्ट। बुरा तो नहीं मानते मेरे मजाक का, मानो तो बताना किसी दिन। तुम वैसे उत्तराखंड से हो ना, तो तुम्हारी हाइट ऐसे कैसे बढ़ गई, वहाँ पर तो हाइट ज़्यादा होती नहीं है ना, नहीं वैसे वहाँ पर हाइट जोग्राफिकली ज़्यादा नहीं होती, बादल टकरा जाते हैं ना सर पे, नहीं रियली में वैसे जोग्राफिकली वहाँ पर हाइट थोड़ी कम होती है, और उसका रीज़न भी होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने आप को हमेशा परफेक्ट रखना चाहती है ना, वहाँ पर अगर हाइट ज़्यादा होगा तो आदमी इनबैलेंस ज़्यादा होगा, इसलिए हाइट कम होती है वहाँ पर। हाँ क्या हो गया, लड़ाई हो जाएगी, हाँ तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, सही कह रहा है। चलो बालक कर पा रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक। इधर हम तो पुराना लेक्चर भी देख के नहीं आए, हम ज़्यादा समझदार हैं, इमेज फॉर्मेशन तो बाद की बात है, लेक्चर ही नहीं देखा। कुछ हो जाए नोट्स पढ़ने से तो प्लीज़, देखो माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, आप खुद सोचो, आप जज करो, नेगेटिव आएगा, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना तो रियल है, ठीक है। क्या, हाँ आ सकता है, क्या -15 आ रहा है, हाँ आ सकता है, क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज बनेगी इधर, और वो लेके भी नहीं आया लेक्चर, अपलोड कर रखा था मैंने, बोला था क्लास लेकर आना, तो अब 2 क्लासेस खराब हुई तुम्हें पता है, पिछली भी और ये भी, वो देखते हैं। क्यों पढ़ाऊंगा, क्या होता है नोटिस फार्मूला, मुझे आता ही नहीं, मुझे नहीं आता क्या होता है,
मुझे आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। देखूंगा, मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलो आई विल ट्राई। यही होगी। ये क्या एक ही दुकान पे धावा बोल रखा है क्या तुम लोगों ने? चलो इजी, आगे चले। दो चीज पूछो बच्चे। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कि ये रे थोड़ा सा इधर है तो पॉसिबल है कि कहीं दूर जगह आगे पीछे ऊपर नीचे बन जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि दोनों लाइन सेम एंगल पे हो, ज़रूरी नहीं है। ये इमेजनरी इमेज बना रही है। जब रियल बन रहा होता ना तो वर्चुअल इमेज की हम औकात ही नहीं समझते। वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब रियल इमेज बन रही। नहीं नहीं, कहीं पे भी पॉसिबल है। अगर ये दोनों आप खुद ही सोचो ना, ज्योमेट्री है ये, कुछ भी नहीं है। एक का एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया मैंने, तो बच्चे डेफिनेटली वो कहीं यहाँ मीट करते, फिर तो करने दो। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है कि अगर ये वाली लेंथ x है तो ये x हमेशा फोकल लेंथ से जब तक कम रहेगी तब तक आपका आंसर सही है। ठीक है। हम्म। तुम एक बार के लिए सोच सकते हो ऐसा। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट पता है तुम सोच रहे हो? क्योंकि तुम इनफाइनाइट जगह पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए तुमने इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम दिया है। बट मैंने कहा ना वो इनफाइनाइट से आ रही होगी रेस, मुझे क्या पता। दो बातें समझो। जैसे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सुना है कभी? कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, उसमें होता है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जब सेंटर ऑफ मास निकालते हो या फिर एम वाई निकालते हो, नेगेटिव मास लेकर कंसेप्ट करके अपन करते हैं। क्या रियल में नेगेटिव मास एग्जिस्ट करता है? ये भी रियल में कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? सोच के देखो बस। तो ये तुमने समझने के लिए बात कह दी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इन रियल क्या है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। समझ गए? तुम उसको जज नहीं कर पा रहे तो तुमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है। चलो मेरे हिसाब से इसके चारों के आंसर्स आ गए होंगे, मैं फटाफट सॉल्व करूं। सेकंड वाले का आंसर m इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। वेरी गुड, -1 जगे हुए सारे। थर्ड वाले का m इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी। नेगेटिव से मुझे ये पता चलता है रियल बन रहा है, और इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है। एंड फोर्थ वन वो मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है, f इज इक्वल टू -15, ऑब्जेक्ट है -15 माइनस, तो प्लस का 5, तो ये आ गया -15 अपॉन क्या 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 बोल रहे हो चाइनीज में यार, मैं समझ नहीं पा रहा। जागो मोहन प्यारे, माइनस टू माइनस कट गया और फाइनल रिजल्ट इज m इज इक्वल टू प्लस का 1.5। आज ये आर्यन जोशी की याद दिला रहा है मुझे। हाँ विराज, हाँ वेरी गुड। तो प्लस आया मतलब इमेज कैसी बन रही होगी? वर्चुअल इमेज बन रही होगी, और 1.5 मतलब 1 से ज्यादा एनलार्ज्ड। क्लियर है पहला क्वेश्चन? हाँ हाँ। तो पॉजिटिव है मतलब वो इस तरफ बनती है ना, पोल के पास भूल गए क्या बैल, इस तरफ इमेज बनती है। हाँ, फॉर्मूला तो वही है -v/u। फॉर्मूला तो वही है ना -v/u। उसके बाद तुम्हें साइन कन्वेंशन रखना है हमेशा। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हो आप, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है।
तो इसमें हमेशा साइन कन्वेंशन रखना होता है। लिखवा दूं क्या ये स्टेटमेंट नोट डाल के? वो उस केस में सॉल्व करने के लिए लिया था, ठीक है। हर केस में मैं अलग तरीके से लूंगा, सॉल्व करूंगा, क्योंकि इमेज के अपोजिट थी। तो ये मत सोचो कि हमने वहां ले लिया दोबारा नहीं लेंगे, लेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा, अगर किसी को ये याद ना रहे तो प्लीज नोट डाल के मिरर फॉर्मूला के पास लिख देना, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और आसानी देता हूँ। गुब्बारे में पैक करके ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ, फिर वहां से बुलाते रहना सबको, वहां से बुलाते रहना, फिर इसकी हाइट भी पकड़ ले, क्या पता। लास्ट इसने जब डंबल वगैरह खाए थे, स्किपिंग रोप भी खा के देख लो, क्या पता थोड़ी हाइट और बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. Find the position of object in front of the mirror. Find the position of the object in front of the mirror so that the image is 3 times the size of object. तुम लोगों को पीछे गर्मी नहीं लग रही क्या? पंखा उनका चला लो यार, चला लो चला लो, सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे सर्दी लग रही है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हो। इस बार इसने मैग्निफिकेशन दे दिया आपको 3 टाइम्स, ठीक है। अब सॉल्व करके देखो, ये 2-3 इजी वाले क्वेश्चन से गो थ्रू करें, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाते हैं। ट्वेंटी आ रहा है, नहीं यार गलत आ रहा है, ये भी गलत है। 20, हाँ क्या 4 ना, नहीं यार 20 ये बालक जो बता रहा था ना, वैसे सही हो जाता अगर ये माइनस का बताता तो। हाँ तो इसने माइनस का बोला नहीं ना। अच्छा तुम्हारा भी सही है विराज, तुम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी नहीं सोची। इसने 3 टाइम्स बोला है, तो 3 टाइम्स तो दोनों पॉसिबल है ना, प्लस का 3 और माइनस का 3,
तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, दोनों आंसर पॉसिबल है। कहाँ बोला है? अरे ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज के लिए कहाँ बोला इसने? ठीक है ना, तो दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस के एम के लिए भी और माइनस के एम के लिए भी। अभी तो बोला प्लस का 40 और माइनस का 20 दोनों पॉसिबल है। हाँ -40, सॉरी यू चाहिए ना, -40। चलो मैं सॉल्व करूं। देखो, आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आई थिंक क्या क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा गिवन है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, मतलब कि ये माइनस का रहा होगा, है ना। कॉनकेव में क्या होता है, जिस तरफ से लाइट रे जाती है उसके अपोजिट में होता है फोकस, ठीक है ना। तो माइनस का 30। यू मुझे फाइंड करना है, लेकिन मैग्निफिकेशन इसने बता दिया कि 3 टाइम्स, दोनों पॉसिबल है, प्लस का 3 भी हो सकता है, एंड m इज इक्वल टू माइनस का 3 भी हो सकता है। दोनों के लिए एक बार सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, 3 इज इक्वल टू -30 अपॉन -30 माइनस यू निकाल लो, जो भी आएगा खत्म कहानी। तो -90 माइनस 3u इज इक्वल टू माइनस का 30, ये उधर जाके प्लस हो गया, माइनस का 3u इज इक्वल टू प्लस का 60, तो u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये कब आया, जब m इज इक्वल टू प्लस का 3 था, मतलब कि इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल। ठीक है, क्लियर। दूसरा केस देखते हैं, ये वाला। इस केस में -3 इज इक्वल टू माइनस का 30 अपॉन माइनस का 30 माइनस यू, मल्टीप्लाई किया, -90 माइनस 3u इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो गया ना आपकी बार, इज इक्वल टू माइनस का 30, ये उधर गया तो ऐड हो गया, तो 3u इज इक्वल टू माइनस का 120, u इज इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। जब रियल इमेज बन रही होगी तब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, -40 सेंटीमीटर पे। आसान क्वेश्चन थे, इजी इजी चल रहा है जीवन, है ना। अच्छा, इसको चाहो तो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं याद रहे, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं रहते फॉर्मूले, तो मेरे को जो याद है मैं उसी पे काम करता हूँ। ठीक है, तो वी निकाल कर फिर कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, हंस लो पहले, तुम कर लो, तुम्हारी हरकतें कंप्लीट कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, गुलेल पे बांध के ऐसे पाकिस्तान छोड़ दूंगा, फिर करते रहना ये इंडिया की साजिश है। मैं गेट आउट। एन ऑब्जेक्ट इज, सॉरी क्या था, क्या लिखवाया था मैंने, एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन found to be double of its size, found to be double of its size,
when the when the object shifted 5 centimeter, then image become triple of its size. Find the nature and radius of curvature of the mirror. Find nature and radius of curvature of the mirror. सौरभ जगे हुए हो? देखो सबसे पहले इसने गेम आपके साथ खेला है कि इसने यही नहीं बताया कि शिफ्ट किया कहाँ। पहला गेम इसने यही खेला है। अब तुम सोचो कि क्या करना चाहिए कि इसका मैग्निफिकेशन किस तरफ शिफ्ट करें कि क्या होगा। हाँ अब तुम जानो, मेरे को नहीं पता, मुझे तो आता ही नहीं है क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, पहली चीज समझो। और इसने क्या बोला, इमेज मिल रही है मुझे स्क्रीन पर, दैट मीन्स वो रियल इमेज होगी, तभी तो मिल रही है। और अगर रियल इमेज मिल रही है मतलब वो कौन सा मिरर होना चाहिए, कॉनकेव मिरर होना चाहिए। मतलब ये तो क्लियरिटी मिल गई आपको, कॉनकेव मिरर है। अब दूसरी बात समझो, उसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हो। पहली बात तो इमेज बनी है बड़ी, पहले ही बड़ी बन रही थी इमेज। इमेज एनलार्ज कब बनती है, अगर मान लो ये f है ये 2f है। मैंने आप लोगों को वैसे ट्रिक 10th में बताई हुई थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो देख लिया होगा, और नहीं देखा तो बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट, मैं कॉनकेव मिरर के केस में बता रहा हूँ, अपन कहाँ कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f रखते हैं, 2f पे रखते हैं, बिटवीन 2f एंड f रखते हैं, और f पे रखते हैं। यही सारे केसेस थे। इनकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनती है, उल्टा लिख देना, f 2f एंड f, 2f इन्फिनिटी एंड 2f, और इन्फिनिटी। दूसरी बात, जब भी हम इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हैं तो इमेज की साइज बड़ी होती जाती है। अगर मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो इमेज कैसा हो जाता है, एनलार्ज्ड। मतलब आपको यह समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैं किस तरफ धकेल रहा हूँ, इस तरफ। 2f पर तो एग्जैक्टली इक्वल होता है, और फोकस पे पहुंच गए तो इनफाइनाइट साइज का हो जाता है। यानी मुझे ये भी क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट डेफिनेटली 2f और f के बीच में है। अब मैं किस तरफ शिफ्ट करूं कि वो और बड़ा हो इमेज, फोकस की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब पहली बार में ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर था, इसके डिस्टेंस मान लेना u, और दूसरी बार में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, कहीं पे यहां पर, तो सेकंड केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u-5, यही होगा। अब दोनों केसेस के हिसाब से मैग्निफिकेशन पहले केस में कितना दे रखा था, 2, और दूसरे केस में कितना दे रखा है, 3। वर्चुअल है तो प्लस लो गया, माइनस, रियल है प्लस लो गया, माइनस माइनस। ये भी क्लियर। अब मुझसे क्या पूछा इसने, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, करो सॉल्व। -2 इज इक्वल टू माइनस f, माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, f अपॉन, कहाँ मर गया, हाँ, f माइनस u पहले केस में। मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं तुम्हें भी तो टाइम दे सकता हूँ ना। कौन सी गुलेल पसंद करोगे तुम,
कौन सी गुलेल पसंद करोगे? हम्म, जिस पे छोड़ दूँ। अच्छा, जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा ये पता है आप लोगों को? जयपुर का नाम जयपुर क्यों है? जैसे नहीं, नहीं यार, ये रीज़न नहीं था इसका। एक्चुअली में जयपुर 1950s के बाद बना, उससे पहले जयपुर नहीं हुआ करता था, आमेर हुआ करता था। जो यहाँ की रियासत थी ना, राजाओं का टाइम जो था, टेन्योर, आमेर हुआ करता था। और आमेर में एक बहुत बड़ा फोर्ट है जो बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? जयगढ़। और जयगढ़ गढ़ को हिंदी में पूर्वी कहा जाता है, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ जयपुर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तोप है, दुनिया का सबसे बड़ा तोप, क्या नाम है उसका? हरिंजय, क्या नाम है उसका? जयवान। तो अगर कभी मन हो तो बताना, लॉन्च कर देंगे। कर लोगे ये क्वेश्चन? छोड़ दूँ? ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। -30 आएगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू -30। सॉल्व करना आराम से घर पे। कर लोगे? तरीका बता ही दिया, आधा से ज़्यादा कर भी दिया, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट and its image, real object and its image in a convex mirror of focal length 12 centimeter, of focal length 12 centimeter is 32 centimeter, is 32 centimeter. Find the size of image where HO is equal to 1 centimeter. HO मतलब height of object।
हो गया? अरे क्या हो गया? बालिका, मिस्टर ओझा। चलो मैं करूं। इतनी देर तो लगना ही नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। मिरर गिवन है कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ कैसा है? 3 नहीं है बच्चे, कुछ गलती कर रहे हो। फोकल लेंथ गिवन है मुझे 12। ठीक है। अब यार ये तो कॉमन सेंस है कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। यानी यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा और यहाँ कहीं मान लेते, मुझे नहीं पता कहाँ बन रही है, इमेज बन रही होगी। लेट अस सपोज ये वाली डिस्टेंस है x और ये वाली डिस्टेंस है y। मान सकते हैं? तो मुझे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यही दे रखा है, इधर देख लो सब लोग, यही दे रखा है। दूसरा, मुझे जहाँ तक याद है एक मिरर फॉर्मूला नाम की चीज़ हुआ करती थी, वो मुझसे कहती थी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/ प्लस का 12 इज इक्वल टू 1/v प्लस का ये तो 1/y प्लस 1/माइनस का x, क्योंकि इस तरफ। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया बच्चों तो ये आया 1/12 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/y। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये आया 12 प्लस x अपॉन 12x इज इक्वल टू 1/y, और यहाँ से निकल के आया y इज इक्वल टू 12x अपॉन 12 प्लस x। y की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दो 32 माइनस एक्स, या फिर x की वैल्यू रख दो 32 माइनस वाई। तो x की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू 12 इंटू 32 माइनस वाई अपॉन 12 प्लस 32 माइनस वाई। y इंटू, अब इसको इधर भेज देते हैं, 12 प्लस 32 44। रेस लगा लो, कॉपी फाड़ूंगा। और यहाँ पर आ गया 12 इंटू 32 माइनस 12y, तो 44y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 32। मेरे साथ सबको सॉल्व करना था, 320 प्लस 64 384। 384 माइनस 12y, इसको इधर चिपका देते हैं, सबको इधर चिपका देते हैं। 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 56y प्लस 384। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे हिसाब से सबको सॉल्व करनी आती है इजीली। और यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो y मेरे हिसाब से, नहीं मुझे नहीं पता क्या चीज़, 48 और 8 हो रहा है। चलो कर देते हैं फिर, तो जो हमारा दोस्त कह रहा है मैं वही कर देता हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस 48y माइनस 8y प्लस 384, 0 0, y कॉमन लिया तो y माइनस 48, और इसमें से माइनस का 8 कॉमन लिया तो बचा y माइनस 48। यहाँ से दो आंसर आए, y इज इक्वल टू आया एक तो 8 और एक आया y इज इक्वल टू 48, दो आंसर आए। इसको उठाकर x में रखें, x देखो अब ये y इज इक्वल टू 48 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई 32 आना चाहिए था। इसका मतलब x आपका नेगेटिव, यानी वो भी उसी साइड रखा हो,
और वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो इमेज ही नहीं बनेगी, तो यानी इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। बचा कौन सा अकेला, y इज इक्वल टू 8। तो x कितना आ गया, 32 माइनस 8 26, 26 आएगा ना। अच्छा जग रहे हो, चेक करना पड़ता है बच्चे, सो रहे हो जग रहे हो। ठीक है 24 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालना सबको आता ही है, कैसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिखो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वैल्यूज रखो, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी ही है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, और वी कितना गिवन है, मतलब निकाला अपन ने 8 है ना, प्लस का 8, तो माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय यू कितना गिवन है, माइनस का 24, माइनस माइनस गुजर गया, 8 या 24, 1/3 सेंटीमीटर। समझ आया बालक, कहाँ गलती थी। इजी, कितना आसान क्वेश्चन था, टफ था। चलो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।